महाराष्ट्र के संभाजी नगर से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के एक मदरसे में 100 रुपए की घड़ी चुराने के आरोप में एक छात्र के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया। इस छात्र के शिक्षक यानी मदरसे के मौलवी ने ही बेहद आपत्तिजनक ये कृत्य किया है। मौलवी समेत कई लोगों ने पहले तो इस छात्र पर बारी बारी से थूका और फिर बेहद बेरहमी से सरेआम पीटा। इतना मारा कि ये तस्वीरें देखकर रूह कांप जाती है। सूरत का रहने वाला ये नाबालिग साल भर से छत्रपति संभाजी नगर जिले के जामिया बुरहानुल उलूम नाम के मदरसे में पढ़ रहा था। दरअसल मदरसे के पास ही एक दुकान थी। वहां दुकान पर रखी एक घड़ी इस छात्र को पसंद आ गई और उसने वो उठा ली। सीसीटीवी में तस्वीर कैद हो गई। उसको घड़ी उठाते हुए देखा गया, उसको पकड़ लिया गया और जब उस छात्र से पूछा गया तो उसने अपनी गलती मानी और वो घड़ी लौटा दी। मदरसे के मौलवी छात्र को इस गलती के लिए समझा सकते थे, लेकिन नैतिकता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते या पढ़ाने वाले ये मौलवी साहब खुद नैतिकता भूल गए। मौलवी साहब खुद को कोर्ट या पुलिस समझ बैठे, जबकि ये उनका काम नहीं था। उनको लग रहा था कि इसने चोरी की है, सबक सिखाना है तो पुलिस को वो बुला सकते थे, पुलिस के हवाले इस छात्र को कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने हाथ में कानून ले लिया। बहुत ही सख्त रुख अपनाते हुए छात्र के ऊपर सरेआम एक तो थूका, लोगों से थुकवाया, पिटवाया और इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया। जब यह वीडियो परिजनों के पास पहुंचा तब उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मौलाना सैयद उमर अली और मौलाना हाफिज नजीर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 2 आरोपी है। इनमें 2 आरोपी हैं, वे बालिग हैं। इसके अलावा 3-4 आरोपी नाबालिग विद्यार्थी हैं। सभी आरोपी फरार हैं। जो आरोपी नाबालिग हैं उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाकर उनकी काउंसलिंग की जा रही है। तो सुना आपने पुलिस क्या कर रही है। मदरसे में इस नाबालिग छात्र को पीटने वाले बच्चे भी नाबालिग थे, इसीलिए इन तस्वीरों को हम जानबूझकर ब्लर करके दिखा रहे हैं, साफ नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत से नाबालिग चेहरे भी इसमें दिखाई देते हैं। घटना के सामने आने के बाद उनकी भी काउंसलिंग करवाई गई है। हालांकि पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे छात्र के परिजन बहुत नाराज हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीड़ित छात्र के ताऊजी रहमान खान साहब। खान साहब, शुक्रिया बात करने के लिए। पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या आपका बच्चा नाबालिग है? 16 साल का लड़का है। तो अगर आपका बच्चा नाबालिग है तो मैं सबसे पहले तो आपसे इजाज़त मांगूंगा। एनडीटीवी आपका इंटरव्यू कर रहा है, आपकी शक्ल दिखा रहा है, आपकी पहचान सामने ला रहा है, इसको लेकर आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? को जज देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द गुनहगार को अरेस्ट करवाइए। हुआ क्या था रहमान साहब, बता सकते हैं आप? मदरसे में वहाँ पे एक्चुअली हुआ था कि हमारा भतीजा जो है वहाँ पढ़ता है मदरसे में, उसने कोई घड़ियाल उठा के बिना बोले लेके आ गया था दुकान से, और वो दुकानदार आके फिर वो घड़ियाल वापस लेके गया और लेके जाने के बाद में वहाँ के मौलवी ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा के सब बच्चों से इसे पिटवाया। ये मसला था। तो आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? आप कब वहाँ पर गए? ये रविवार जो गया, रविवार को हमारे भाई के मोबाइल पे ये वीडियो व्हाट्सएप पे आया। तो जब वो भाई ने हमें बताया क्या लड़के के साथ में इस तरह से हुआ है मदरसे में, तो वो देख के हम वहाँ पे औरंगाबाद के खुलदाबाद गांव में गए और वहाँ जाके मदरसे में ये सब बात करी। तो अब ये बताइए कि मदरसे को आप लोगों ने पूछा होगा, आपके भाई गए थे, मदरसे की तरफ से क्या जवाब आया? मदरसे के मौलवी ने कहा कि हाँ हमारी मौलवी से गलती हो गई, हमने इसको मदरसे से निकाल दिया है और उसने माफ़ी मांग ली है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आपके पास जो वीडियो है उसे डिलीट कर दिए। तो क्या आपने वीडियो डिलीट कर दिया? नहीं, हमने वीडियो डिलीट नहीं किया। हमने हमारे बच्चे को लेके वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके FIR करवाई इस बारे में। और FIR होने के बाद क्या कोई कार्रवाई हुई अब तक? कार्रवाई में ऐसा है कि वहाँ से हम आ गए, हम 400 किलोमीटर दूर है खुलदाबाद। यहाँ से हम फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं तो सही जवाब नहीं देते हैं। वहाँ की पुलिस हमको बोल रहे हैं कि अभी आरोपी वांटेड है, अभी हमने पकड़ा नहीं है, मिला नहीं है आरोपी, ऐसा बोलते हैं। अभी तक पकड़ा नहीं गया दोनों व्यक्ति जिनके खिलाफ FIR हुई है। अब आप चाहते क्या है, मांग क्या है आपकी रहमान साहब? हम ये चाह रहे हैं कि जब इस तरह की ये वारदात जो हुई है इसका अंजाम
सही से आना चाहिए, जल्द से जल्द आना चाहिए और बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस ने सही तरह से कार्रवाई करनी चाहिए और सही आरोपी को अरेस्ट करके उसे जेल में बंद करना चाहिए। रहमान साहब, कैसी हालत है बच्चे की, कैसा है वो अब? बच्चे को चोट में, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि चोट का कोई अंदाज नहीं है, क्योंकि 50 से 60 बच्चे एक एक करके उसे मार रहे थे, उसकी पीठ पे थूक रहे थे और उसे मार रहे थे। चोट काफ़ी लगी थी बच्चे को। अभी बच्चा है कहाँ? क्या आप उसको लेकर घर आ गए? हमने वहाँ से एडमिशन निकाल लिया उसका, वहाँ से बच्चे को काट दिया मदरसे में से, घर लेके आ गए हम उसे। अभी घर पे उनके माँ बाप के पास में। जी जी, शुक्रिया रहमान साहब बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपका घर का बच्चा ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। तो बेरहमी देखा आपने किस तरीके से तालिबानी सज़ा एक छोटी सी गलती के लिए, गलती थी, बच्चे ने गलती मान ली, लेकिन मौलवी साहब ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और खुद अपने आप को जज मानकर बच्चे पर यह अत्याचार करने लगे। न सिर्फ खुद किया बल्कि दूसरों से भी करवाया, वीडियो बनाया और उसको वायरल करने की कोशिश भी की।